हेलो, मैं सुनील चौधरी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, अब तक जो हमने प्रॉपर्टी सीखी थी, जो गुणधर्म सीखा था कि विषम संख्याओं का अगर कभी भी लगातार क्रमागत विषम संख्या है, उनका योग या फिर सम करना हो, यानी ऑड नंबर का आपको सम करना हो, योग करना हो, उनको ऐड करना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था। सबको आपको ऐसे एक एक करके ऐड नहीं करना, एन स्क्वायर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद हो तो। अब ये बोल रहा है 49 को ऐसे टर्म में लिखना है, 7 ऑड नंबर, 7 विषम संख्याओं के टाइप में। कोई बात नहीं, 1 से शुरू कीजिए। 1 2 मत लिख देना, 1 2 नहीं लिखना है, 1 3 ऑड नंबर लिखना है। 1 3 5 7, कई बच्चे गलती करेंगे 7 तक लिखने के लिए कह रखा है, तो 1 3 5 7 वो भी गलत हो जाएगा। 7 लेने हैं, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, फिर 9 ले लिया, 11 ले लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर लेने, 7 संख्या होनी चाहिए और सातों के साथ विषम होनी चाहिए। आप इन सबको जोड़ के देखोगे तो 49 या फिर आपको 49 मिलने वाला। ट्राई करके देख लेना आप, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें 121 को आपको एक्सप्रेस करना है, लिखना है, ठीक है, 11 विषम संख्याओं के रूप में। तो 1 3 5 7 9 11। आप दोबारा कंफ्यूज हो जाएंगे कि 11 तक लिख के छोड़ देना, नहीं बच्चों, आगे भी चलना है। 11 तक का है ना, तो चलते रहो 22 के आसपास। 13 15 17 19 21, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये है जो 11 विषम संख्या है, और अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपको है जो 121 मिल जाएगा इन सबको जोड़ने पर, ठीक है। यह मैंने आपको समझा दिया। फिर हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, ठीक। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है। यानी आपको 12 का वर्ग निकालना है और 13 का वर्ग निकालना है, उनके बीच में कितनी संख्या है। तो देखो, 12 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, वो तो कितना हो जाएगा, 12 गुना 12 144 या फिर 144। और आप वही जब आप 13 का वर्ग निकालेंगे, 13 इंटू 13 करेंगे बच्चों, तो आपको मिल जाएगा 169, 169। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, तो आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करोगे। आपको बता, ऑप्शन भी दे रहा हूं, ठीक है। पहले मैं इनको माइनस कर देता हूं। ये 5 2 या 0, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ठीक है। ए बी सी डी, 25 26 24 और हमेशा की तरह मेरा नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है कि जब आप इन दोनों, तो आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें 25 में टिक करेंगे, तो कि आप एक बहुत बहुत बड़ी गलती कर देंगे। कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मैं बोल दूं 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर यानी वर्ग होता है 9। बीच में कितने नंबर है बच्चों, देखो 5 6 7 8, 4 संख्या है। और वही जब आप 9 में से 4 घटाओ, 9 में से 4 घटाओ, आप सोचोगे 9 में से 4 घटा दे तो आपको 5 मिल रहे। आप सोचोगे 5 संख्या है बीच में कि 9, यानी मेरा कहने का मतलब है आप 2 का वर्ग निकालो, 2 का स्क्वायर निकालो। ये निकाल दिया 4, 2 इंटू 2, 2 गुना 2 4 या फिर 4। ठीक इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर निकालना है, 3 गुना 3 या फिर 3 इंटू 3 करने पे 9 मिल गया। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, जब आप गिनती में देखोगे तो ये देख लो, 4 यहां लिख दिया, 9 यहां लिख दिया, बीच में 4 और 9 के बीच में एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 4 संख्या, 4 नंबर इनके बिटवीन। लेकिन जब आप माइनस करोगे तो 5 आ रहा है, तो एक संख्या आपने ज्यादा गिन ली, वो हमेशा जो भी आपका उत्तर आए उसमें से एक आपको घटाना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 24 आपका सही है, 24 आपका सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए और आएगा भी, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है। तो वो आप पहले दोनों को वर्ग निकाल के घटाओ, फिर उसमें से एक और घटा दो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। ये देख लो 25 और 26, तो 25 का वर्ग याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो गुना कर दीजिए। मुझे याद है 25 का 625, ठीक।
अब 26 का याद नहीं है तो 26 गुना 26 कर लीजिए, ये लीजिए, 676, 676 गुना किया मैंने, कुछ भी नहीं किया है, फालतू कंफ्यूज मत होना, गुना ही किया मैंने। तो मैं 676 यहां लिख लेता हूं, इसका और ये इसका। अब घटा लेता हूं, 150, 51 आया, इसमें से एक घटाना पड़ेगा, 50 आपका आंसर होगा। आप जो जो उसके अंदर 51 करके आएंगे, मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि आप गलत करेंगे अगर आप फॉर्मूला नहीं समझेंगे तो, ठीक है। अगला 99 और 100 के बीच में, तो 100 का हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा, और 99 का 9801 होना है, फिर भी हम करके देख लेते हैं। 99 का, 99 का, 9 का वाला 81, इस 9 का भी 81, ठीक है। 81 और 81 को जोड़ दो, 1 0, 16 और 8 आपका 20, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, 1 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे जब मैं जोड़ूंगा तो ये मैंने गलत कर दिया, 81 है, 81 में जब मैं 16 जोड़ूंगा, 17 जोड़ूंगा तो 98 हो जाएगा, 9801 इसका। हटा दो 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 में से 8 गया, 1, 9 में से इसने से ले लिया 0, 199 ये थे, 198 हो जाएगा, क्योंकि एक उसमें से और घटाना पड़ेगा। मैं दोबारा देख लेता हूँ, 10 में से गया 9, 9 का 0 9, 9 में से 8 गया 1, और 9 में तो 199 में से एक घटाना पड़ेगा, आपको 198 मिल जाएगा, 198 मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। फिर देखते हैं और, ठीक है, यहाँ तक प्रश्नावली दोबारा खत्म हो गई। इसके मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ। जैसे आपसे बोल दे 9 के स्क्वायर और 10 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या होगी, तो 10 का है आपका 100, 9 का है आपका 81, 10 में से एक चला गया 9, और 9 में से 8 गया 1, 0 का 0, 19 आपका आंसर नहीं होके, 19 से 1 घटाना पड़ेगा आपको, 19 माइनस 1 बराबर 18 आपका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ में, मैंने आपको समझा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। मैं इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये बच्चों, जो एग्जामिनर है, जो परीक्षा में जो पेपर बनाने वाला है, वो कहाँ से क्वेश्चन दे हमें कुछ भी नहीं पता। हमारे हाथ में एक चीज है, वो है हमारे हार्ड वर्किंग या फिर हमारी मेहनत, और ये आज तक तय है, जो जो क्वेश्चन आप छोड़ के जाओगे ना एग्जाम में, वही वही पक्का दिखेंगे आपको, जो आप मिला के जाओगे वो आएंगे ही नहीं, जो छोड़ोगे वही वही आएंगे। इसका एक ही तरीका है, सारे मिला दो, कुछ रहेगा ही नहीं पीछे ना। तो ये मेरी आपसे सजेशन रहेगी। और लास्ट में मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, हमेशा की तरह, अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म से बेनिफिट ले पा रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ऐप, जिसके भी थ्रू, आप हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, जिससे हम लोग अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ग्रो करने से क्या कर पाएंगे हम लोग, आपके लिए अच्छे अच्छे रिसोर्सेज, लर्निंग रिसोर्सेज ला पाएंगे, आपके लिए अच्छा कंटेंट ला पाएंगे। और हाँ, अब तो हम लोगों ने आपके लिए ऐप भी लॉन्च कर दिया है, मोबाइल ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको है जो क्विजेस, नोट्स, सारे पीडीएफ, सब कुछ डाल रखा है उसके अंदर, एक ही जगह पे सब कुछ डाल रखा है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे कोई एडवर्टाइजिंग भी नहीं आएगी, ठीक है, एकदम आप डाइवर्ट नहीं होंगे। और ऐप का नाम जो हमारे चैनल का नाम है वो सर्च कर लीजिए, वही लोगो है, ठीक है। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।